चीमा जी लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं और यहाँ किसान बहुत बुद्धिजीवी हैं जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है और इस देश का मसीहा भी कहा जाता है। लेकिन आम आदमी आते हैं आंदोलन के अंदर, उन्हें इस तरीके से भुंडी भुंडी गालियाँ देकर चले जाते हैं। शासन देखता रहता है, प्रशासन देखता रहता है और जब किसान उसका विरोध करते हैं तो उन पर FIR लगती है। तो क्या मानना आपका? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता कहा जाता है, समझा नहीं जाता। हमारे देश में कुछ चीज़ें होती हैं कहने के लिए होती हैं, समझा नहीं जाता अन्नदाता। खासकर जो हम शासक वर्ग है, जो हम पे राज कर रहे लोग हैं, वो किसान को अन्नदाता नहीं मानते, बल्कि वो जो भी काम करने वाले मेहनत कश लोग हैं उनको गया गुजरा अपनी प्रजा समझते हैं। और हम तो किसानों को ही क्या, वो तो जो उनको वोट बना के दे के जिताते हैं, जो उनको बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, MLA MP बनाते हैं, उनको भी वो अपना कहने को कहते हैं हम उनके सेवक हैं, लेकिन उनके मालिक बने हुए हैं। शासक वर्ग मालिक बने हुए हैं, उनको अपना नौकर समझते हैं, पर 2 कौड़ी का नहीं समझते और चीटियाँ समझते हैं, चीटियाँ जैसे। सीमा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चीटियाँ समझते हैं, लेकिन 15 दिन एक ऐसे दिन आते हैं कि जो आपसे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। और अगर मैं सीधी सीधी मोदी जी की बात कहूँ, जब 2014 के अंदर जब उन्होंने वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, किसानों को ऋण माफ़ कर देंगे और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, इनमें से कौन सा नारा ऐसा सार्थक हुआ है? कि उनके नारों की बात फिर कोई उनका नारा क्या जो अमल में नहीं लाए, वो ये बात सही है। लेकिन पिछले 70 साल में करीब 14 चुनाव हम लड़ चुके हैं, 14 पंजे 70। तो इससे भी तो हो क्या यार रहा है कि जो भी चीज़ जाता है वो 5 साल तक ढूंढता है और टूटता है, जनता को पीटता है, और हम परेशान हो जाते हैं कि नया लाओ, फिर वो कहते हैं चुनाव करवा लो, दूसरा आ जाता है, वो फिर हम 5 साल तक। असल में जो हमारा ये चुनाव जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें बहुत बड़ा दोष है। जब तक जनता को इनको वापस बुलाने का अधिकार नहीं मिलता और जब तक ये लोकतंत्र के थोड़े कुछ सुधार हो इसमें, इसे पूंजीवादी डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसे पे आधारित डेमोक्रेसी है ये। वोट की परवाह नहीं, बोलो वोट की जो जनमत तैयार करते हैं जनता को, वो वोट किसको दो? जो 100-150 चैनल हैं वो सारे जो पूंजीपतियों के हैं, पैसे के बल पे चलते हैं और पूंजीपतियों के हक में करते हैं। उसके बाद पैसा बांटना, शराब बांटना, जातिवाद फैलाना, दंगे कराना, इस तरह से चुनाव जीते जाते हैं। क्यों कहा जाता है कोई शरीफ आदमी, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने भी एक चुनाव लड़ा है, कि बिना भ्रष्ट हुए कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्ट होने से मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्ट वही है जो पैसा खाता है, जो पैसा देता है वो भी भ्रष्ट है, कोई भ्रष्टाचार है कि शराब पिलाना और दूसरे चीज़ें पैसे बांट कर जो जीतता है वो भी भ्रष्ट है। तो चीमा जी, क्या पहले आप जो लालच में आ गए थे कि 15 लाख रुपए का वायदा किया था और किसानों को ऋण माफ़ कर देंगे, आप भी तो एक लालच में आए ना सर? नहीं, मेरी अकेले की बात नहीं सर, आपकी नहीं, सभी की है। 15 लाख रुपए मैंने रखता सर। हाँ बिल्कुल, नहीं क्यों नहीं आ जाएगा? जो आदमी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, करोड़ों लोग भूख के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, घर नहीं है, साफ पानी नहीं है। 70 साल में कोई भी सरकार, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी है, BJP वालों की सरकारें भी हैं, भी 70 साल में या इनके 7 साल भी बीच में जोड़ लो, इसमें जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आदमी की, पढ़ाई और दवाई और साफ पानी पीने को और रोजगार, ये चीज़ें नहीं दे पाए जो हमारा संविधान कहता है इसके लिए। सर दे नहीं पाए या आप लोग ले नहीं पाए? क्योंकि अभी तक सरकार से खुले तौर पे अब ये 7 महीने में किसानों ने बात की है, लेकिन सरकार से कोई पर्सन नहीं करता। जब पर्सन नहीं कहेगा तो आंसर कहाँ से दिया जाएगा? देखिए, जनता को बार बार चला गया है, बार बार चला गया है। मैं इसको यहाँ कांग्रेस को भी हम माफ़ नहीं करते हैं। कांग्रेस ने काम किए हैं, ये नहीं कि काम विकास हुआ देश का, बहुत लंबे समय से विकास हुआ। ये सब चीज़ें जो विकास हुआ था, जो बना था, जिसको बेचे जा रहे हैं, जो भी संस्थाएँ बनी हैं उनको कौड़ियों के भाव भेज रहे हैं मोदी जी। तो ये जो दौर शुरू हुआ है 1992 से, नरसिम्हा राव ने गेट पे साइन किए, उसका मनमोहन सिंह जितना कर सकते थे करे, उन्होंने लुटाया माल, विश्व बैंक में वो नौकरी भी करते रहे हैं। तो ये जो सारा अभी इन्होंने तेज किया, देखो तानाशाही में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सर मनमोहन सिंह माने प्रधानमंत्री जब थे, उनके समय में जो देश की GDP है वो अव्वल नंबर पे थी, कई देशों में उसकी गिनती आया करती थी।
लेकिन अब तो यहाँ की जीडीपी जो भूटान जैसे देखिए, पाकिस्तान हमें पता जैसे नहीं जीडीपी हम हैं ना गाँव के लोग, हम ये जानते हैं कि गाँव से तय करते हैं कि गाँव की चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, खाने की चीज़ें कितनी महंगी सस्ती हैं, उस हिसाब से हम जीडीपी को नहीं देखते हैं। जीडीपी तो ये तो आंकड़ों का खेल जो है। अच्छा, अभी एक मंत्री ने बयान दिया है कि सरसों के तेल में मिलावट चल रही थी तो हमने उसको पकड़ा धगड़ी करी तो इसलिए तेल महंगा हो गया। ये असल में देखिए, मैं भले ही हम कहें कि हमारे देश की जनता जो महान है, ये है वो है, ये वोट लेने के 4 महीने ये कहते हैं, इस तरह से 6 महीने या 5 महीने कहते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। जनता हमारी उतनी जागरूक नहीं हो पाई है जितना उसको होना चाहिए। ये जो 3 कानून हैं, ये 3 कानून आए हुए, ये पंजाब वालों ने इसको शुरू किया, 5 जून 2020 में ये लागू किए गए। देखिए, पिछले एक मैं सदमा सिद्धांत जिसे कहते हैं, सदमा सिद्धांत एक नेओमी कलाइन एक लेडी है जिन्होंने किताब लिखी है, द शॉक डॉक्ट्रिन। उसमें बताती हैं कि जो कॉर्पोरेट है दुनिया का, देखिए इसके लेयर्स हैं, इसके स्तर हैं। जो अब यहाँ पर बैठा हुआ है वो भी मोदी से दुखी, उसी मोदी को गाली दे रहा है, गंदी गाली दे के बात कर रहा है। जो यहाँ है थोड़ा जी लगा के बात कर रहा है, जो यहाँ है थोड़ा और अच्छी तरह बात कर रहा है। और जो सबसे ऊपर है, जो जानता है कि मोदी के पास में कुछ है नहीं, कॉर्पोरेट ने उसके गर्दन पे घुटना रखा हुआ है। अगर पार्लियामेंट में आज तक मोदी ने कुछ सच बोला तो वो यही है कि ये मैं नहीं लागू नहीं तो मनमोहन सिंह लेके बैठे थे, उनकी हिम्मत नहीं इसको लागू करने की, मैंने करे। वो अपने आप को ये कानून है, और ये भी भूल जाइए कि अगर कांग्रेस होती तो वो नहीं लागू करती, वो भी करती। क्योंकि 2 बड़ी पार्टियाँ जो हमारे देश की पूंजी बड़ी पार्टियाँ हैं, ये कॉर्पोरेट जो विश्व बैंक, न्यूयॉर्क की एक सड़क है 19 नंबर सड़क, उसके आमने सामने ये बिल्डिंगें हैं, IMF, मुद्रा कोष और विश्व बैंक, उनके आदेश हैं। वो बने तो इसके भलाई के लिए गए थे, सब देशों के चंदा इकट्ठा करके वो बनाए गए हैं। लेकिन अब वो शर्तें रखते हैं। वो देश के जो 8 बड़े देश हैं अमीर, 8G बोलते हैं इसको, उनके कहने पे चलते हैं। और कोई गरीब देश मदद मांगता है तो उस पर शर्तें रखते हैं कि अपनी सब्सिडियाँ ख़त्म करो, निजीकरण करो और अपना पूंजीपतियों को आगे लाओ, और गरीबों के जो उनके अधिकार हैं उनको कम करो। जैसे अभी और एक और नई बात मैं आपसे कहने जो अभी मैंने बात करी कि सदमा सिद्धांत जो है, सदमा सिद्धांत ये है कि कॉर्पोरेट जगत ने जब भी कोई व्यक्ति सदमे में हो घर में, उनके घर को लूट लें, जो मर्जी करें, वो सदमे में होता, लड़ने की हालत में नहीं होता। इसी तरह जब देश सदमे में होता है, जनता सदमे में होती है, जैसे कोरोना की वजह से, कोरोना देश में लागू होते ही मोदी जी ने मजदूरों के खिलाफ 20-25 कानून बना दिए, 8 घंटे की दिहाड़ी 12 घंटे कर दी। तो अब क्यों है, जनता सड़कों पे नहीं आ पाएगी, इकट्ठी नहीं हो पाएगी, आएगी तो हम कहेंगे अरे कोरोना है, घर में घुस जाओ। ये और निजीकरण करना शुरू, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं ये लोग। और सीमा जी, हम सीधा किसानों में बात करते हैं, आप लोग कब तक बैठेंगे? हम लोग कब तक बैठेंगे? देखिए, हम तो अगर हमारी देश की जनता ने साथ दिया तो हम इस कानून को रद्द कराने के बाद ही उठेंगे। लेकिन सरकार और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने 12वें दौर की वार्ता में कह दिया जो देना था हमने दे दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं देंगे। वो कौन होते हैं देने वाले? देश की जनता का है, वो कौन है? वो क्या चीज़ है? एक बार जिता दिया, जो आपने जिता के भेजे वो है सर। हाँ, जो कानून का जिता है, कैसे जीते ये सब जानते हैं, दुनिया जानती कैसे जीतते हैं वो। सर, इस पे भी आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? जीत गए, मान लिया जीत गए, हमने चुन के भेजा है तो हम नीचे गिराना भी जानते हैं। तो देखिए, हम चाहेंगे, किसानों की हमारी कोशिश है, अगर हमारी एकता बनी जो कि बनी रहेगी, हम दिन पर दिन जीत रहे हैं, रोज जीत रहे हैं, और सरकार हार रही है, सरकार फंस रही है। पंजाब की जो हालत थी वो हमने हरियाणा में कर दी, और यही हालत हम राजस्थान के साथ में है, मध्य प्रदेश और दूर बंगाल तक। बंगाल में इनको धूल चढ़ा दी है, जो 200 पार कहते थे वो 100 पार भी नहीं हो पाए। तो 70 से उसमें जो 70 वो जीते हैं, 76 जीते, उसमें से 20-25 छोड़ के फिर वापस जाने को है TMC में। तो ये वहीं, और जो पंचायती चुनावों में हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो पंचायती चुनाव में जो सत्ता, आम विचार ये है कि जो सत्ता में पार्टी होती है वही ये चुनाव। सर, इन चुनावों से उन्हें कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ लोकसभा का चुनाव देखना है। और लोकसभा के चुनाव में अभी ऐसी कोई आप ताकत नहीं बना पाए हैं, ऐसी कोई ट्रेजरी नहीं बना पाए हैं जिससे कि आप हरा सकें। हाँ, देखिए, अगर हम यहाँ यूपी में आंदोलन को खड़ा करने में कामयाब हुए, जो हरियाणा में हमने कर दी है स्थिति बीजेपी की, वही अगर हमने यूपी में कर दी तो यूपी के चुनाव में हारेंगे। जो यूपी में हारता वो कभी केंद्र में नहीं आ सकता। इस बात की आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं। जो यूपी से प्राइम मिनिस्टर का PM का रास्ता जाता है, यूपी में अगर ये हारेंगे तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे। इसीलिए योगी और मोदी जी की लड़ाई चल रही है जी। जो बीच में उनके गले में हड्डी बना हुआ है, यही बना हुआ है कि यूपी को कैसे जीता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.